बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। आज की वीडियो में दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ। पहली तो ये है कि बच्चों यूनिवर्सिटी में पेपर अटेम्प्ट करने का सही तरीका क्या है, जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स नहीं जानते, गलतियां करते हैं। और दूसरा ये है कि इस बार फाइनल टर्म कहाँ से आ रहा है। तो देखें वीडियो में किस तरह से पेपर अटेम्प्ट किया जाए। इसमें आप लोग अक्सर गलती कर जाते हैं। सिर्फ सही तरीके से पेपर अटेम्प्ट करने से ही आप लोग जो है वो कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले एमसीक्यू सोल्व करने हैं, और जो एमसीक्यू नहीं आता उसको एक दफ़ा आपने छोड़ देना है, फिल नहीं करना। उसके बाद आ जाएँ सब्जेक्टिव पे। तो अब कंप्यूटर में आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड जो है वो ओपन कर लेना है, और क्वेश्चन जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको एक एक करके सारे कॉपी कर लें और उधर वर्ड में पेस्ट करते जाएं तरतीब के साथ। और हर क्वेश्चन के सामने उसके नंबर भी मेंशन कर दें कि ये जो है वो क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, ये 5 का है, ये 2 का है। बाकी ये चीज़ हमेशा याद रखें कि कभी भी आपने डायरेक्ट वहाँ पे क्वेश्चन सोल्व नहीं करना। आपने ऑफिस वर्ड में सारे क्वेश्चन देख के उसके बाद वर्ड में ही आपने सोल्यूशन उसका लिखना है। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपने पूरा सेमेस्टर असाइनमेंट्स वगैरह की होंगी, तो वर्ड में आपको पता है वहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह भी ठीक हो जाती है। और आपने टाइम्स न्यू रोमन में लिखना है, फ़ॉन्ट साइज़ आपने 12 ही रखना है। अब सब्जेक्टिव पार्ट सॉल्व करना स्टार्ट कर दें, और जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो टाइप कर लें। उसके बाद उन क्वेश्चन पे आ जाएँ जो आपको नहीं आते। स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज़ आपकी फुल हैंडआउट्स में से दिए होते हैं, और जो अक्सर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उनमें से किसी ना किसी क्वेश्चन के आंसर का एमसीक्यूज़ की स्टेटमेंट से आइडिया हो जाता है। तो आप लोग देख लें, तो जो क्वेश्चन नहीं आते उनमें से कोई एमसीक्यूज़ में है तो उसको थोड़ा एक्सप्लेन करके लिख लें। क्वेश्चन कोई भी आया आपने खाली नहीं छोड़ना, लिखना ज़रूर है। इसलिए मैं बार-बार कहती हूँ कि एक बार पेपर से पहले पीपीटीज़ को सिर्फ रीड कर लिया करें, कुछ ना कुछ आपके माइंड में जो है कॉन्सेप्ट्स रह जाते हैं। तो उसके बाद कंप्यूटर जो आपका सब्जेक्टिव पार्ट है, वो कंप्लीट करने के बाद आप लोगों ने उन एमसीक्यूज़ पे आ जाना है जो अभी आपने सोल्व नहीं किए थे, जो आपको नहीं आते थे। तो वो फिर आपको सॉल्व करना आसान हो जाएँगे। सब्जेक्टिव सॉल्व करने के बाद काफ़ी चीज़ें जो है वो आपके माइंड में आ जाएँगी। देखें फुल बुक में से एमसीक्यूज़ और सब्जेक्टिव होता है तो किसी न किसी हद तक एक-दूसरे से ये कुछ ना कुछ आइडियाज़ आपको आ जाते हैं काफ़ी हद तक। एंड पे आपने वो वाले एमसीक्यू सॉल्व करने हैं जो आपने छोड़ दिए थे, जो आपको नहीं आते थे। तब तक काफ़ी चीज़ें जो है वो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे, तो आपको हेल्प मिलेगी। आप इन इंस्ट्रक्शंस को फ़ॉलो करके पेपर सॉल्व करें, उम्मीद है आपको इससे फ़ायदा होगा। दूसरी चीज़ कि पेपर इस बार कहाँ से आ रहा है, तो स्टूडेंट्स मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो बता रहे हैं कि इस दफ़ा उनके जो पेपर हैं वो रिपीट हो रहे हैं, पास्ट फाइल्स में से भी आ रहे हैं काफ़ी हद तक। लेकिन कुछ मैंने ऐसे भी सब्जेक्ट्स देखे हैं जिनका बहुत कम पास्ट फाइल से आ रहा है। तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट का पास से आ रहा है और कौन सा करंट। लेकिन ये है कि मोस्टली जो सब्जेक्ट्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं। तो कोशिश करें कि करंट पेपर ज़रूर प्रिपेयर करें और पास्ट फाइल्स भी एक दफ़ा देख लें। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि सिर्फ करंट और पास्ट पे आपने नहीं रहना है। एक दफ़ा सिर्फ एक दफ़ा आपने पीपीटी ज़रूर रीड करनी है। बेशक याद ना करें, लेकिन एक दफ़ा कंप्लीट उनको रीड कर लें। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।